यूक्रेन का कहना है कि रूसी सैनिकों को सेवेरोडोनेत्स्क सेंटर पर रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन पर कब्जे के लिए यह अब तक की सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक है। यूक्रेन की सेना का कहना है कि सेवेरोडोनेत्स्क का लगभग 70% हिस्सा रूस के कब्जे में है और शहर के चारों लड़ाई जारी है। यूक्रेन सेना के मुताबिक रूसी सैनिकों के पास 2 इलाकों क्रेमिना और स्टारोबिल्स्क से अतिरिक्त हथियार और हथियारबंद वाहन मिल रहे हैं। इससे उन्हें सेवेरोडोनेत्स्क को घेरने में मदद मिल रही है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि सैनिक सेवेरोडोनेत्स्क की एक-एक इंच जमीन के लिए लड़ रहे हैं। और राजधानी कीव से ताजा जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता जो इनवुड। This is the main focal point of their assault into the Donbass. डॉनबास इलाके में उनके हमले का ये मुख्य निशाना है। खबरें हैं कि शहर के अधिकतर हिस्से पर उनका कब्जा हो गया है। यूक्रेन के सैनिक उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ रहे हैं। वो इंडस्ट्रियल एरिया में है और 36 घंटे पहले केमिकल प्लांट पर बम बरसाने की खबर आई थी, जहां 800 आम लोग और यूक्रेन के सैनिक मौजूद थे। तेल लीक होने से आग काफी बढ़ गई थी। सेवेरोडोनेत्स्क की हालत वाकई बहुत खराब है। और इस जंग की शुरुआत से अब तक यूक्रेन के खार्किव में सैकड़ों आम नागरिक रूस की अंधाधुंध गोलीबारी में मारे जा चुके हैं। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी नई रिपोर्ट में रूस पर क्लस्टर बम और माइंस के लगातार इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है और कहा है कि इस युद्ध अपराध की श्रेणी में गिना जा सकता है। हालांकि रूस का कहना है कि उसने ऐसे किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। देखिए खार्किव से बीबीसी संवाददाता वायर डेविस की रिपोर्ट। इस जंग की शुरुआत से ही खार्किव शहर भीषण बमबारी का निशाना रहा है। ये बमबारी अंधाधुंध रही है और निशाने भी मनमाने तरीके से लगाए गए हैं। ये एक बड़े सरकारी अस्पताल के बाहर का दृश्य है। साल्टीवका खार्किव के उपनगरों में से एक है, जहां कोई भी इमारत सलामत नहीं बची। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि यहां रूसी सैनिकों ने बेकाबू रॉकेट्स दागे, जिन्होंने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिससे सैकड़ों लोग हताहत हुए। जो बचे भाग निकले और जो लौट आए हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये खौफनाक था। जब रूसी सैनिक गोलियां चलाते थे, हम कुर्सी से उछल जाते थे। ये जो भी है, इसे बयां करना मुश्किल है। सीमा से 20 मील दूर खार्किव इस जंग की शुरुआत से ही रूस का मुख्य निशाना रहा है और उन्होंने इस शहर पर हर तरह का गोला बारूद बरसाया है, जिनमें क्लस्टर बम भी शामिल हैं, जिनके इस्तेमाल पर पाबंदी है। दुनिया में इन हथियारों को गैर कानूनी करार दिया गया है क्योंकि ये बेहद विनाशकारी हैं और आम लोगों को अंधाधुंध तरीके से निशाना बनाते हैं। यूक्रेन या कहीं और भी क्लस्टर बमों के इस्तेमाल की कानूनी या नैतिक कोई भी वजह नहीं हो सकती। ये बताता है कि क्लस्टर बम किस कदर तबाही मचा सकते हैं। क्लस्टर बम छोटे बड़े बमों का गुच्छा होते हैं जो किसी निर्धारित इलाके में फटते हैं और उनसे निकले नुकीले टुकड़े लोगों को लहूलुहान कर देते हैं। खार्किव में बच्चों के इस अस्पताल में यही हुआ है। रूसी क्लस्टर बमों की चपेट में आए कुछ लोगों का शहर के अस्पतालों में इलाज हो रहा है। रोमन ने बताया कि उनके पैर में मुट्ठी की साइज के बराबर छेद हुआ था। रोमन ने बताया कि उनके आसपास कई क्लस्टर बम फट रहे थे और उन्हें लग रहा था कि जान नहीं बचेगी। रीजनल मेडिकल डायरेक्टर के मुताबिक अकेले खार्किव में ही 600 से अधिक आम लोग मारे जा चुके हैं और 1200 लोग जख्मी हुए हैं। शहर के बुनियादी ढांचे को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि ये सब युद्ध अपराध का हिस्सा हो सकते हैं।